बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज फिर मेरे साथ हमारे सीनियर साफ़ी अकील अफजल साहब जिनका एक्सप्रेस से ताल्लुक़ है मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे। बड़ी एक अहम ख़बर है, इम्पॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे पहलू हैं डिस्कस करने वाले, कानून के लिहाज से भी और माशरत के लिहाज से भी, अखलाक़ात के लिहाज से भी, कि क्या मुल्क में दो कवानीन होने चाहिए और क्या किसी आदमी को सिर्फ इसलिए रिलीफ मिलना चाहिए कि वो एक बड़े अहदे पर पहुँच गए। खबर यह है कि जो आपको याद होगा नाज़रीन, धरना PTI का, जिसमें धरने में शरीक लोगों ने बाकायदा एक दफ़ा अकील साहब लीडर्स के उकसाने पर हमला कर दिया था, या वो बड़े थे वज़ीर आज़म हाउस की तरफ और पार्लियामेंट हाउस की तरफ। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाने से तो पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़ दिए गए और पार्लियामेंट के लॉन में कैंपिंग कर दी गई। वो एक दहशतगर्दी का फिर उस हुकूमत ने केस बनाया था, जिसमें इमरान खान साहब भी नामजद थे उनके दीगर साथी लीडर्स के साथ। आज उसमें वज़ीर आज़म की जानिब से 265K की दरख्वास्त पर मंजूर कर ली गई है और वज़ीर आज़म को बरी कर दिया गया है। तो हम ये जानेंगे कि 265K की दरख्वास्त क्या होती है और ये किस सूरत में दी जाती है और ये इसके मंजूर होने या ना होने का कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है। और ये सिर्फ एक शख्स को उसमें से बरी किया गया, सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दिया गया सदर होने का। ताहिर कादरी साहब इश्तिहारी हो गए, बाकी पर फ़र्ज़ जुर्म आयद होने। तो क्या है 265K, आप बताएं नाज़रीन को। राशिद साहब, हमारे कानून के अंदर ये 265 जो है, 265K ये बेसिकली किसी पर भी अगर इल्ज़ाम लगता है तो वो ट्रायल कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन दे सकता है, जिसमें उसका मौक़िफ़ ये होता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है ये सरासर बेबुनियाद है, झूठा है, ऐसा कोई केस है ही, बनता ही नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं, मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत ही नहीं, तो लिहाजा ट्रायल ना किया जाए, मुझे एक्विट कर दिया जाए, मुझे बरी कर दिया जाए, मेरे खिलाफ समाअत ख़त्म कर हाँ, मेरे ख़िलाफ़ समाअत ख़त्म कर दिया जाए कि इससे मेरा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दो तरीके होते हैं मुलज़िम के बरी में। एक तो 265 के कोर्ट कहती है कि जनाब इसका तो कोई ताल्लुक़ ही कोई नहीं। दूसरा होता है कि पूरा केस का ट्रायल चलता है, गवाहियाँ रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद कोर्ट कहती है कि भाई इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत सामने नहीं आया, लिहाजा बरी किया जाता है। वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। लेकिन आज जो ATA कोर्ट ने बरी किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उन्होंने मकसद के उनकी ये प्ली मान ली है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, उनका इस मामले में किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं, उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई शहादत नहीं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना, वो एक तो होता है जिस तरह हम कहते हैं अदम शवाहिद की बिना पे, ये वो नहीं हुआ। एक तो किस्म ये तो बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन वाला हिसाब हो गया। मैंने जो देखा ना इस किस्म की दरख्वास्त में, अपनी इस इस्तदा के हक़ में जो दलील दी जाती है वो ये दी जाती है कि ये 1 साल से या 2 साल से केस चल रहा है और अभी तक इसमें ना कोई शहादत आई है और ना ही कोई बयान आया है अदालत की जानिब से, पुलिस की जानिब से चलाना है। तो ये बेबुनियाद कैसे इसको ख़त्म किया जाए? अगर ये कहा गया है इस दरख्वास्त में, तो फिर ये बात तो सबके लिए दुरुस्त है, उनके लिए भी, ताहिर कादरी साहब के लिए भी। तो इसका एक पर कैसे इतलाक़ हुआ और बाकी कैसे जो है वो कानून की ज़द में आएगा? देखिए राशिद साहब, इस केस की एक स्पेशल नोयत थी। ये जो लोगों का झमघटा, लोगों की PTI के एक जमात, ये ताहिर कादरी की एक जमात जो लाहौर से चले, लाहौर से चलकर वो लोग पहले अपारा पहुँचे, 0.1 रात को पहुँचे, 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात को। फिर वो अपारा एक रात स्टे किया उन्होंने, फिर वहाँ पे लोगों की तकारीरें हुई, फिर बाकायदा ऐलान किया गया कि हम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और हम वज़ीर आज़म को बाहर निकालेंगे, हम वज़ीर आज़म के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, पार्लियामेंट हमारी है, ये अवाम की है, जो भी ऐलानात किए। मुझे शेख रशीद साहब की तकरीर याद है जिसमें पार्लियामेंट को लांती पार्लियामेंट तक कहा गया और ये भी कहा गया कि आप लगा दो। सर शेख साहब तो बिल्कुल आप साइड पे कर दें ना। हाँ। इमरान खान साहब इस सारे के सारे को लीड कर रहे थे जी। इस सारे किसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है कि इमरान खान साहब जब लाहौर से चले तब भी उन्होंने ये कहा कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, हम नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को बाहर निकालेंगे। फिर जब अपारा में स्टे किया वहाँ पर भी यही ऐलान किया गया इस्तीफ़ा दे दो वरना हम पार्लियामेंट की तरफ आएंगे। और सारे के सारे ग्रुप को ये पूरे के पूरे जो लोगों का हजूम था, जो लोगों का जो कहने के जो भी था धरना था, उसको इमरान खान साहब लीड कर रहे थे।
उसमें ऐसा नहीं था कि बाकियों का किरदार ज़्यादा था और इमरान खान साहब कहें कि मेरा तो कोई पॉलिसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, मुझे किरदार तो नहीं तस्वीर था, का पता नहीं था, जी। मेरा कोई किरदार नहीं था, ना मैंने कोई तकरीर की वहाँ पे, ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं। बाकायदा लीड कर रहे थे, बाकायदा ऐलानात कर रहे थे, बाकायदा पंजाबी से कहते हैं ना तड़ियाँ ला रहे थे, तड़ियाँ लगा रहे थे हुकूमत को, तो सारे का सारा किरदार इमरान खान साहब का था। ऐसे में अगर कोर्ट की जानिब से उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन की चिट दे देना 265 के को तस्लीम कर लेना, वो उसको दिमाग तस्लीम नहीं करता कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, उसमें हाँ, ऐसा है ना, एक चीज़ और होती है राशिद साहब, अगर ट्रायल कोर्ट इसको रिजेक्ट करती और साथ में कहती कि हम ट्रायल करेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई शवाहिद कोई सबूत नहीं आएगा तो ठीक है, हम आपको बरी कर देंगे। इसमें ऐसा है कि कोर्ट तो बैठी हुई है ना, वो कोर्ट खुद तो विटनेस नहीं हो सकती है। उन्होंने जाहिर देखा बात, उस प्रोसिक्यूशन है, उस शवाहिद जज में है। भी सारा कुछ होगा जो आप बयान फरमा रहे हाँ हैं। जी, तो लेकिन इसमें बनता ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो मवाद लेके जाती, बिल्कुल जाती। और वो अगर नहीं गई तो अब क्या ये वो वाकई उसके पास वो मवाद नहीं था, या इस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत वक्त हैं, उनके दबाव में उन्होंने अदालत में कोई चीज़ पेश नहीं की। देखें मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें सर बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे अब दूसरे मुल्ज़मान जो थे जिनमें शफकत महमूद हैं, असद उमर हैं, सदर आरिफ अलवी हैं, जहांगीर तरीन हैं, उनको तो 265 के में नहीं बरी किया गया। क्या उनका किरदार इमरान खान की निस्बत ज़्यादा था इस सारे अमल के अंदर? क्या उन्होंने ज़्यादा तकरीरें की? क्या या वो ज़्यादा लोगों को लेकर आए थे? मुझे तो समझ नहीं आई कि उनका किरदार किस तरह ज़्यादा था, उनको क्लियर क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर फर्दर जुर्म लगेगी और प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो तो फॉलोअर थे, वो तो खुद इमरान खान के फॉलोअर थे, वो डिसीजन मेकर या पॉलिसी मेकर नहीं थे उस धरने के अंदर। उसमें डिसीजन मेकर दो थे, ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब। और ताहिर कादरी साहब को इश्तिहारी करार दे दी गई, ताहिर कादरी साहब को इश्तिहारी करार दे उनको भी दिया गया। बरी कर देते। अब बिल्कुल उनको भी बरी करना चाहिए, वो अपने ग्रुप को लीड कर रहे थे, वो अपनी जमात को लीड कर रहे थे, वो अपनी जमात के बिहाफ पे सारे फैसले ले रहे थे। तो ये जो बयानात थे आपके हमारे वज़ीर आज़म साहब के कि दो नहीं, एक पाकिस्तान होगा और अमीर के लिए भी वही कानून होगा और गरीब के लिए भी वही कानून होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावट है? देखिए मेरी ख्याल बात सुने, इसमें जहाँ तक है ना, मेरा ख्याल से इसमें प्रोसिक्यूशन का ज़रूर किरदार है इस सारे अमल के अंदर, कि प्रोसिक्यूशन ने उस तरह गवाहियाँ इकट्ठी नहीं की, उस तरह रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं किया, उस तरह शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जिस तरह करने चाहिए थे, केस को उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन फिर वो आप वाली बात है कि अगर एक शख्स को एक्विट कर रहे हैं, एक शख्स को आप बरी कर रहे हैं, तो फिर सब बाकी जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके मातहत हैं, जो उनके कहने के ऊपर कुछ कर रहे थे, तो उन लोगों को भी बरी कर देते, सारा केस खत्म कर देते भाई कि सब लोग बरी हैं, इसके हवाले से कोई शवाहिद हुए नहीं, और हम लोग फिर ये बहस कर रहे होते कि शायद पार्लियामेंट में हमला ही नहीं हुआ। ये सब बिल्कुल वो किताबी बातें हो जाती। हम देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जैसे मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, क्या प्रोसिक्यूशन जो पुलिस कमज़ोर तरीन तबका, कमज़ोर के लिए तो वो बहुत ताकतवर तरीन है, लेकिन ताकतवर के लिए कमज़ोर तरीन है। किसी एक बासर का चलान भी कर दे तो कांस्टेबल को जेल जाना पड़ता, वो आज़ाद है प्रोसिक्यूशन जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में और चलान पेश करने में। हमने देखा ही कि मोतिला जान केस में भी वो अब आके अदालत को क्या बता रही कि हमें ज़रख़ खान नहीं मिल रहा। राशिद साहब, ये कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं ना कि उसमें प्रोसिक्यूशन ख़ुद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लेती है जिस पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद वो ख़ुद भी बैठ के हंसते हों कि हमने क्या मौक़िफ़ अपनाया है। मतीउल्लाह जान केस कह लें या ये केस कह लें, जिस तरह इमरान खान अपनी तकरीरों के अंदर कहते थे ना कि जनाब मैं पुलिस को आज़ाद बनाऊँगा, पुलिस जो है वो रियासत की मुदाखलत के बगैर काम करेगी। बाकी ऐलानात की तरह इस मरतबा इस ऐलान में भी इमरान खान साहब ने कोई अमल नहीं किया। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब जो है ये कानून और कानून नाफिज करने वाले अदारे नून लीग की हुकूमत की निस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि आप अगर मिसाल देखें नून लीग की हुकूमत की, तो वज़ीर आज़म और वज़रा अदालतों में भी पेश हुए और इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने भी पेश हुए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और वो राशिद साहब, वो जो सिचुएशन है ना, मेरा ज़ाती एक राय है, और जो माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह के पीटीआई की जानिब से इक़दाम हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 1-2 साल होंगे। आप देखिएगा कि ये जो कानून को दूसरे मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की जो रवायत है ना, जो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बड़े ज़ोर शोर से इसको इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पर नैब का जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, दूसरे इदारों का इस्तेमाल किया गया, बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू के
भी सामने आया है, जिस तरह उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुम केसेस नहीं बना रहे, तो ये जो रवायत ये डाल रहे हैं ये अल्टीमेटली इनके ऊपर आएगी, ये इसका असर इनके ऊपर भी आना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली इनको भी अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीटीआई की उम्र जो है वो पीटीआई की जो हुकूमत है वो 100 साल तक चलेगी और 100 साल तक इनको कोई पूछेगा ही नहीं। ये ऐसा नहीं होगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज पीटीआई है तो कल कोई दूसरी जमात होगी, हो सकता है नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और जमात हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी हो सकता है। तो जो ये रवैया, जो ये रवायत अपना रहे हैं वो शायद जमहूरी इदारों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगी। जमहूरी इदारों उससे पहले बजाय इसके कि मजबूत हों, जमहूरी इदारे कमज़ोर होंगे, पार्लियामेंट उसके लोग जो हैं वो ख़ुद को अनसिक्योर फील करेंगे उस सारी रवायत के नतीजे में, और अल्टीमेटली इनके ऊपर भी उसके असरात आएंगे और ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुद भी भुगतेंगे। इनसिक्योरिटी का तो अब ये हाल है कि अभी तो सिर्फ जो पीटीआई के एमएलएज एमपीज हैं वो खुद को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, बाकी सारी अपोजिशन और सारी ब्यूरोक्रेसी ये ख़ुद को इतने इनसिक्योर महसूस कर रही है, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेसी के एहतियातन वो कोई सीधा काम भी करने को तैयार नहीं है, उन्हें नैब का डर रहता है। और ये बात ख़ुद अब इस हुकूमत की गवर्नेंस के लिए आड़े आ रही है। जैसे कि इन्होंने अपनी मीटिंग में ये कहा कि हमारी पॉलिसीज़ को ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ ये अपनी नायनी उधर शिफ्ट कर रहे हैं? देखें राशिद साहब, जब आप दूसरों के ऊपर ये केस बनाएंगे कि इसने गाड़ी का बेजा इस्तेमाल किया जनाब, ये किसी मिनिस्टर के लेवल का केस है कि उसने गाड़ी का वो क्या इस्तेमाल करेगा? ठीक है ना, गाड़ी एक गवर्नमेंट के इदारे की जानिब से दी गई है, वो उसका गाड़ी का क्या गलत इस्तेमाल करेगा? और ख़ुद खान साहब सारा दिन हेलीकॉप्टर के ऊपर फिरते हैं, फिर इनके दौर में इस तरह के केसेस बने। इसी तरह जब लोगों के ऊपर इस तरह के केस बनेंगे ना कि जनाब इसने फ़लाँ नुकसान किया जो जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं होगी। देखें, हसूली तौर पे होना तो ये चाहिए कि आप किसी अफसर को ये पकड़ें कि जनाब इसके अकाउंट से ये इतने करोड़ रुपया, इतने अरब रुपया मिला है, ये कैसे आ गया इसके पास? ये इस शख्स की ये फ़लाँ जो 5 अरब की या 4 अरब की 40 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये कैसे आ गई इसके पास? ये अगर हो तो फिर तो समझ आता है कि भाई एहतसाब हो रहा है। लेकिन अगर ये हो कि जनाब इसने गाड़ी का गलत इस्तेमाल क्यों किया, इसने कापियाँ ज़्यादा लगा दी, इसने पेंसिलें ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, इस किस्म के अगर लोगों को हथकंडे बनाकर हरासा किया जाएगा तो अल्टीमेटली फिर वो जो रवायत पड़ती है ना, मैंने अभी का जो रवायत पड़ती है वो फिर दूसरा अफसर भी डरता है कि आज मैं इसके ऊपर ये रवायत डाल रहा हूँ तो कल ये मुखालिफ मेरे ऊपर भी डालेगा। तो इस वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारे दूसरे इदारे हैं वो किसी भी काम में अमल दरामद करते हुए इस चीज़ से डरते हैं कि यार ये कल को क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमें खुद नहीं मालूम होगा। यहाँ एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए कि ये कानून का स्ट्रक्चर है, उस कानून के ऊपर जो भी अमल करेगा वो क्लियर है। मसलन अब कुछ शुगर के ऊपर सब्सिडी देने का बड़ा शोर मचा कि जनाब शुगर के ऊपर इतनी अरब की सब्सिडी दे दी गई, इतने अरब की सब्सिडी दे दी गई। अब बाद में इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कमीशन बना दिया। जो बड़े लोग थे वो बाहर पे, जो छोटे लोग थे, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे, वो उनके पूछताछ, उनको बुलाना, उनको हरासा करना शुरू हो गया। अब इमरान खान साहब ने भी तो डेवलपमेंट के सेक्टर में सब्सिडी छूट दे दी है ना, कि कोई जितना मर्जी पैसा लाए, डेवलपमेंट करे, प्लॉट बनाए, उसके ऊपर उसको कल को कोई दूसरा वज़ीर आज़म आकर कहे कि नहीं हम उस सब्सिडी को, इस छूट को हम नहीं मानते, लिहाजा इन सारे लोगों को पकड़ लो, ये पैसा क्यों लेकर आए। तो ऐसे जो इक़दाम होंगे उनसे अल्टीमेटली इनसिक्योर फीलिंग होगी, उनसे जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो भी डरेगी कि आज ये हम कर रहे हैं तो कल को कोई दूसरा उसको ऑन नहीं करेगा। तो और इसके साथ साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो भी डरेंगे कि यार ये हमें, अगर हम ये दुरुस्त काम भी करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा हमें नहीं पता होगा। चलें, ये तो हो गया मामला अदालतों का कि उन्होंने 265K की एप्लीकेशन पे वज़ीर आज़म को बरी कर दिया, ताहिरुल क़ादरी को इश्तारी करार दे दिया, सदर को इस्तिस्ना दे दिया और बाकी पर फर्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद वो साबित होता है या नहीं होता। अभी एक और जो ताज़ा इशू चल रहा है वो है अय्याज सादिक साहब का बयान। वो आपने सुना है अभिनंदन के हवाले से, जिसको वो बड़ा बिल्कुल क्रिटिकल वो बयान है, जिसको इंडिया ने भी फ्लैग किया है और अब वो वजाहतें देते फिर रहे। तो कहा क्या था उन्होंने वैसे, अगर हम अपने नाज़रीन के लिए? वो
बयान असल में ज़ाहिर बात मैंने डायरेक्ट नहीं सुना, लेकिन वो मेरी मालूमात तक आया है कि ये इस किस्म का बयान दिया गया है कि शायद अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला इसलिए किया गया कि इंडिया की जानिब से या कुछ दूसरे ममालिक जंग का ख़तरा था और प्रेशराइज किया गया कि अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम हमला कर देंगे। ये प्रेशर डाला हमारे वज़ीर ख़ारजा ने अपोजिशन पर कि वो इस पर खामोशी इख्तियार करें, और वो जेस्चर ये दिया गया कि हम लड़ सकते हैं लेकिन हम लड़ नहीं रहे, और गुडविल जेस्चर के तौर पर उसको रिहा कर रहे हैं। और आज उन्होंने या सदीक साहब ने दोबारा बयान दिया और ये कहा कि मेरे बयान को इंडियन मीडिया ने तोड़ मोड़ कर पेश किया, लेकिन यह बात तय है कि अभिनंदन मिठाई लेकर नहीं आया था, हमलावर होने के लिए आया था। बिल्कुल, यानी वो अपने वजाहत अपने उस मौक़िफ़ पर भी कायम है कि ये अभिनंदन को हमने गलत छोड़ा या दबाव के तहत छोड़ा था। और अब मामला है आगे कुलभूषण का। आप क्या देख रहे हैं, कुलभूषण की फेट क्या देख रहे हैं इस तनाज़ुर में? साहब ये जो अभिनंदन वाली जो पूरा सीन हुआ था ना, उस टाइम भी मेरा एक ये मौक़िफ़ रहा था कि बजाय इसके कि आप खुद अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान कर दें, ठीक है, आप बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए आप इंडिया को ये पैगाम देते हैं कि ठीक है आप एक हमें रिक्वेस्ट भेजें, उस रिक्वेस्ट के ऊपर हम अमल करके चलो ठीक है बैठ के इसको हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है ना। जैसे वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया 265 में, इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। अभी अगर ये करते अभिनंदन को बतौर ये जंगी कैदी गिरफ्तार करते, उनसे एप्लीकेशन लेते, अदालत में जाते, अदालती ऑर्डर पे अदालत में ना जाते, आप कहते हैं कि उनसे एक वो रिक्वेस्ट तो आने देती कि भाई हमारा बंदा छोड़ दें इसी तरह। उसके बाद आप उसके ऊपर कहते हैं कि जनाब ठीक है जी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी या प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी, जो भी उसका कानूनी तरीकाकार होता वो अपनाते। लेकिन यहाँ आपने पकड़ा नहीं और खुद ही पकड़ा, खुद ही ऐलान कर रहे हो भाई छोड़ दिया प्रोटोकॉल के साथ छोड़ दिया। इसी तरह वो कुलभूषण के साथ ही हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनको मौका दें अपील का और रिव्यू करें। बिल्कुल, आपने कानून बना दिया, उनको मौका दे दिया, उसका काम है कि वो अपना वकील है, उनके एम्बेसी का काम है इंडिया से नहीं अपना वकील और लड़े मुकदमा। लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ना चाहते, और आप ज़बरदस्ती उन्हें फिर अपना वकील करके दे रहे हैं और छोड़ने पर तुले गए। ये फिर यहाँ कानून की अमलदारी का ही सवाल है। देखें कुलभूषण के केस जो है ना वो भी बड़ा सेंसिटिव है राशिद साहब, उसके अंदर भी इंडिया मान भी रहा है और नहीं भी मान रहा कि ये हमारा आदमी है। इंटरनेशनली कोर्ट में भी जा रहा है और साथ कह भी रहा है कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इंडिया से आप क्लियरली एक स्टैंस लें कि ठीक है जी आपका ये स्टैंस है, आपका ये बंदा है तो ठीक है, अगर किसी ने केस लड़ना है तो बी फेयर आ जाए भाई, आप भी अपना वकील लें, कोई बात नहीं। वकील ने क्या करना है राशिद साहब, वकील आके जबरदस्ती उसको खींच के तो नहीं ले जाएगा। वकील आके आर्गूमेंट्स करेगा कि ये कानून है, ये इंटरनेशनल लॉज हैं, इनके तहत ये हो सकता है, और आपके पास जो सबूत होंगे आप कहेंगे भाई ये इसके खिलाफ सबूत हैं, ये हमने इसको फलां जगह से पकड़ा है, ये इसके साथ 4 लोगों से राब्ते थे, ये और अदालत ने जो फैसला करना है वो भी कानून के मुताबिक चाहे रिहाई कर दे, लेकिन एक कानूनी प्रोसीजर, बिल्कुल कानूनी प्रोसीजर होना चाहिए, जो कानून कहता है वो होना चाहिए। अब कानून ही जो कानून कहता है वो होना चाहिए। यही असल में इस इशू है इस गवर्नमेंट का कि कानून पर अमलदारी ना होने के जो संगीन नताइज सामने आना शुरू हुए। पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, मैंने तो सोशल मीडिया पे ही देखा है। रावला कोर्ट में कुछ एक गाड़ी आई है जिसने एक आदमी को कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की और अपने आप को जाहिर किया है कि वो कोर्ट के ऑर्डर पे FIA के एहलकार हैं और कोर्ट के ऑर्डर पर उठा रहे हैं, जबकि उनके पास ना कोर्ट का ऑर्डर था और ना ही एहलकार होने का कोई सबूत और कार्ड, जिस पर लोगों ने फिर उनको मारा। तो जब कानून पर अमल नहीं होगा ना, तो फिर ये आपस में लोगों की मारामारी होगी और सब लोग कानून हाथ में ले लेंगे। राशिद साहब ये तो बिल्कुल एंड में मैं इसको कंक्लूड करते हुए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब सी प्रेसिडेंट बन गई है कि आप देखें कि गुज़श्ता 1-2 सालों के अंदर के लोगों को उठाया जाता है, 24 घंटे 48 घंटे 36 घंटे के बाद वज़ीर आज़म साहब उसका नोटिस लेते हैं और हदायत करते हैं और वो बंदे घर आ जाते हैं, और फिर वो कोई कहता है मैं अपनी अम्मी से मिलने गया था, और कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जात की सैर करने गया था। टर्म आई है वो ये कि उसका 24 घंटे के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, और वाकई अपडेट कर दिया गया होता है क्योंकि वो आके उसी सॉफ्टवेयर के मुताबिक बयान देता है। बहुत खतरनाक रवायत है, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने अगर ये नोटिस लेते हैं ना तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस को पाया तकमील तक पहुंचाएं कि भाई ये शख्स को क्यों उठाया गया था, अब ये बंदा आप छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, कौन थे वो जो किस वजह से उठाया गया था, किस कानून के तहत उठाया गया था,
किस इदारे ने उठाया था, क्या वजह थी, उनके पास क्या मटेरियल था, इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। भैया आप पूछिए और ना। लोगों ने, अगर किसी शख्स ने रियासत के खिलाफ काम किया है, अगर किसी शख्स ने किसी इदारे के खिलाफ काम किया है, मैं बिल्कुल ये ओपनली कह रहा हूँ कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़ा? उसको उठाया है तो उसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक हमारी रियासत में, हमारे मुल्क के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसके साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा। हमारे मुल्क में ये कानून मौजूद है कि अगर कोई रियासत के खिलाफ चलेगा तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा होगी, सारे कवानीन मौजूद हैं। तो फिर क्या वजूहात हैं कि जिसको आप यहाँ लोग समझते हैं कि इसने रियासत के खिलाफ काम किया है, उसको उठाया जाता है और फिर उसको 36 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि एक किसी को हमने ज़रा खान समझ के उठा लिया या किसी को किसी और के शुगर में उठा लिया, तो फिर तो जो उठा रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो दोबारा टेस्ट होनी चाहिए। मतलब ये बहुत सारी हमारे लीगल सिस्टम में खामियाँ हैं जिसको वज़ीर आज़म को बतौर वज़ीर आज़म अपने लिए बतौर चैलेंज लेना चाहिए कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर और मैं कस्टोडियन हूँ अपने अवाम का। जो गलत कर रहा है माशरे में उसको बख्शो नहीं, बिल्कुल, और जो नहीं कर रहा उसको कानून के खिलाफ उठाओ नहीं। ये जब तक हम कानून के खिलाफ ज़रा खान से लेकर वज़ीर आज़म तक पर यकसा नहीं करेंगे, तब तक जो है ये मुल्क जो पहले ही मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है, इस लाकानून की वजह से इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, इसी तरह हो जाएगा। तो अब ज़रूरत यही है कि जो रूल ऑफ लॉ की बात इमरान खान करते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, उस पर अमल कर लें। अपने बयानात पर सिर्फ अमल दरामद शुरू कर दें तो बटन दबाने से तो अगरचे नहीं, लेकिन अगर आप स्टेप ले लेंगे तो नज़र तो आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान नई मंजिल की जानिब चल पड़ा है। लेकिन वो नई मंजिल की जानिब चलता हुआ नज़र तो आए। इसी के साथ मुझे और अकील अफजल साहब को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि नया पाकिस्तान बने या ना बने, लेकिन जो पुराने पाकिस्तान के कवानीन हैं, असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उन पर अमल दरामद ही कम अज़ कम शुरू हो जाए। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद और अकील अफजल साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।